हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज के साथ डिस्कशन के साथ साथ ही आपका ये जो टॉपिक है वो रिवाइज भी हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी मैं 3 वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सिविल सिग्नल नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, The concept of judicial review in our constitution has been taken from the constitution of। मतलब जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। सोर्सेज मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया गया था और उनकी जो अच्छी चीजें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई। तो वो ही चैप्टर है ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से प्रोविजन जो है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है यूएसए, तीसरा है कनाडा, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर आप पॉज करके भी दे सकते हैं या मेरे साथ भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, यूएसए। यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यूएसए से हमने और क्या क्या लिया है। तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिया है। ठीक है, और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जिससे हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो हमने यूएसए से लिया हुआ है। ठीक है, जो जुडिशियरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, वो भी हमने यूएसए से ली हुई है। फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का, वो चीज भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से ली गई है। ठीक है, और एक लॉ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी लॉ के अंडर में, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो अब यूएसए से क्या क्या लिया है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस बनने चाहिए। जैसे इसमें सिर्फ जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा था, कोई और क्वेश्चन बन सकता है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, इलेक्टोरल कॉलेज कहाँ से लिया गया है, जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है। तो ये सब यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये चीजें मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रही हूँ जिससे ये आपके माइंड में स्टिक हो जाए। ठीक है, मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्वेश्चंस देना है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस करने के साथ साथ ये चीजें आपके माइंड में स्टिक होना चाहिए, जिससे कि आपको जब भी एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम में ये चीजें आपको दिमाग में रहें। ठीक है, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आपको बार बार आप दिमाग में ये चीजें दोहराएंगे, आपको उतनी ही ज्यादा ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है, हमारा एग्जाम क्रैक करना। क्लियर, चलिए तो दूसरे ऑप्शंस के भी देख लेते हैं। फिर इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो इंग्लैंड से हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली है जो है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने इंग्लैंड से ही लिया है। उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड मतलब यूके या ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ भी हमने ब्रिटेन से लिया है। हमारे यहाँ पे जो रूल बनाए जाते हैं लॉ के लिए वो हमने ब्रिटेन से लिया है। और दूसरा रिट्स, जो रिट्स इशू की जाती हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, यूके से लिए है। उसके अलावा जो स्पीकर की पोस्ट होती है पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में, उसकी पोस्ट और रोल भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूके से लिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कनाडा से क्या लिया हुआ है। कनाडा में जो क्वाजी फेडरल सिस्टम है, मतलब सेंटर स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा स्टेट, सेंटर और स्टेट में पूरा कंट्री डिवाइडेड है, ये जो सिस्टम है हमारी इंडिया का, वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। उसके अलावा रेसिडुअल पावर, जो रेसिड्यूरी पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। रेसिड्यूरी पावर मतलब क्या होता है, हमारी इंडिया में 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसपे यूनियन लॉ बनाता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसपे स्टेट लॉ बनाता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसपे
जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें, ऐसी कंडीशंस आती हैं जो ये तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस पे लॉ कौन बनाएगा? तो उस पे पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। क्लियर? तो ये हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है ये हमको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट वाला, जो अभी मैंने आपको बताया, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इस पहले क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एसएससी में आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमने जो फेडरेशन वाला स्कीम है वो कहाँ से लिया है? तो ये जो फेडरेशन वाला स्कीम है वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है? क्वाज़ाई फेडरल है। कैसा है? क्वाज़ाई फेडरल सिस्टम है। और ये हमने कहाँ से बोरो किया है? कनाडा से बोरो किया है। इसके अलावा हमने कनाडा से और क्या बोरो किया था? अभी हमने देखा रेसिडुअरी पावर जो है पार्लियामेंट को है या सेंटर को है, ये हमने कनाडा से बोरो किया है। अच्छा चलिए, अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। यूएसए से हमने क्या किया है? तो फंडामेंटल राइट किया है, प्रेसिडेंट कमांडर ऑफ चीफ होता है, ये हमने किया है, जुडिशरी हमने किया है, जुडिशियल रिव्यू किया है। कनाडा ये यूनाइटेड किंगडम से क्या किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम किया है। ठीक है, रिट्स हमने वहां से ली है, सिंगल सिटीजनशिप हमने वहां से ली है। ठीक है, चलिए आयरलैंड से क्या लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा रिपीट किया जाता है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमारा डीपीएसपी जो है वो हमने आयरलैंड से लिया। इसके अलावा आयरलैंड से एक और इम्पॉर्टेंट चीज ली है, वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब हमारे यहाँ पे जिस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो प्रोसीजर किसका है? आयरलैंड का है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3, द फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फेडरल सिस्टम है स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, ये हमने कहाँ से बोरो किया है? तो अभी हमने देखा था, सेम क्वेश्चन है, कनाडा से बोरो किया है। यूएसए से क्या किया है? अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू और प्रेसिडेंट एज अ कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यूएसए से लिया है। यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया है, रिट्स लिए हैं, स्पीकर की पोस्ट लिया और सिटीजनशिप लिए। फ्रांस से क्या लिया है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये तीन चीजें, ये तीनों आइडियाज जो है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था फ्रांस में, वहां से लिए। क्वेश्चन नंबर 4, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम। कहाँ से लिया है? इसके चार ऑप्शन है। ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, नहीं, कनाडा से तो हमने क्या लिया है? क्वाज़ाई फेडरल और रेसिडुअरी पावर। वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, अभी हमने देखा। ठीक है, यूएसए से तो आपको पता ही होगा, फंडामेंटल राइट लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया है, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है कमांडर की, वो हमने वहां से लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो लोकपाल और लोकायुक्ता का ऑफिस है वो किस से लिया गया है? तो ए ऑप्शन है पार्लियामेंट्री कमिश्नर ऑफ यूके, नहीं। बी ऑप्शन है ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया, सी ऑप्शन है प्रोक्योरेट जनरल ऑफ रशिया एंड फोर्थ ऑप्शन है काउंसिल ऑफ स्टेट इन दी फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया जो है वो लोकपाल और लोकायुक्ता की तरह हमारे यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, ये जो पोस्ट है लोकपाल और लोकायुक्ता की, हमने वो स्कैंडिनेविया से ही लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्टिंग वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी प्री का एग्जाम आने वाला है 19 जून को। जो बच्चे एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए लिस्ट 1, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ लिस्ट 2 सोर्सेस। मतलब लिस्ट 1 में प्रोविजंस दिए, लिस्ट 2 में सोर्सेस दिए। डायरेक्ट, अब ये देखो मैंने आपको बोला था जब भी लिस्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप साइड में ABCD लिख लेंगे। ठीक है, जिससे गलती की संभावनाएं कम हो जाएंगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, मतलब ए का ऑप्शन क्या है? 1। इमरजेंसी पावर कहाँ से लिए? जर्मनी से, तो ये भी सही है। यूनियन स्टेट रिलेशन हमने कहाँ से लिए हैं? कनाडा से। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये साउथ अफ्रीका से, ये आपके लिए नया होगा। साउथ अफ्रीका से हमने दो चीजें ली हैं। ए मतलब याद रखना, अमेंडमेंट,
अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। एज फॉर राज्यसभा, राज्यसभा का जो इलेक्शंस होता है वो साउथ अफ्रीका में जैसे होता है वैसे ही उसी मेथड से किया जाता है। तो ये जो दो चीजें हैं वो हमने यहाँ से ली गई हैं। तो डी का भी 4, तो करेक्ट आंसर है 1 2 3 4। तो ये मैच कर लीजिए ये कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of the other country, which country has contributed to the framing of the डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है और सिर्फ यही पूछा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर। चलिए देखिए मैंने बोला था ना डीपीएसपी से कितनी बार क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस, डब्ल्यूपीसीएस, यूपीपीसीएस, एसएससी टैक्स, एसएससी सेक्रेटरी ऑफिसर्स, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1919 कौन सा था, मॉन्टफोर्ड एक्ट था, ठीक है। 1947 में पार्टीशन हुआ था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आइटम्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइटम्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, और कंट्री फ्रॉम विच इट इज डिराइव, मतलब ये सोर्सेस है। इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट एंड द ग्रेटर पावर टू द यूनियन, ये हमने कहाँ से लिया, इसमें भी ABCD वाले ऑप्शन है, ठीक है, A 1 ऑप्शन हो गया। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए, USA से। 2, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से लिए। 3, कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो 4, 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। तो A वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको सारे याद रखने हैं। यूएसए के सारे सोर्सेज आपको पता होना चाहिए, यूके के पता होना चाहिए, जर्मनी से क्या लिया, डीपीएसपी कहाँ से लिया है, ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं जो इस क्वेश्चन में नहीं है, वो है यूएसएसआर के बारे में। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ प्लानिंग कमीशन ली है, जो अब नीति आयोग बन गया है, ठीक है। तो ये जो दो और सोर्सेज हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, बाकी सारे के सारे इसमें मेंशन है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप रेगुलर ये सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप पॉलिटी का रिवीजन सीरीज देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत से रिवीजन सीरीज बनाया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा आपको एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।